शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल असामियों के लिए इम्तहानात का पहला मरहला खुश उसलूबी से मुनक्किद हुआ। इम्तहान को साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए थे, जबकि इम्तहानी मराकज़ के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। इम्तहान दोपहर 12 बजे शुरू होकर दिन के 2 बजे मुकम्मल हुआ। वाज़ेह रहे कि 4200 कांस्टेबल असामियों के लिए 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा किए हैं, जिनमें कुछ खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मौके पर कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि वो पुलिस में आखिरी बार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि भर्ती के सिलसिले में मजीद 8 दिसंबर और 22 दिसंबर को इम्तहान मुनक्किद किए जा रहे हैं। मौसमियात के माहिरीन का मानना है कि वादी कश्मीर में अब की बार सरमा का मौसम खासा सबराजमा होगा। बताया जाता है कि इस सरमा में ला नाइना नामी मौसमियाती तासीर के नतीजे में न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में हद दर्जा इजाफा होगा, बल्कि बर्फबारी और बारिशों का हजम भी बहुत ज्यादा रहेगा। मौसूला मालूमात के मुताबिक ला नाइना नामी यह मौसमियाती तासीर अभी बहरुल काहिल के ऊपर पनप रही है और इसके असरात दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए जाएंगे, बशमूल वादी कश्मीर और शिमाली भारत के दीगर इलाकों में। याद रहे कि माजी करीब में ला नाइना का असर 2018 और 19 और 2021-22 के दौरान वादी कश्मीर में देखा गया था। माहिरीन के बकौल गुज़श्ता साल ला नाइनो तासीर के बाइस बर्फबारी और बारिशों का हजम मामूल से खासा कम रहा। अलबत्ता इस सरमा में ला नाइना तासीर के नतीजे में न सिर्फ ये कमी पूरी होगी, बल्कि मामूल से कहीं ज्यादा बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं। बड़ी असना डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने लोगों को यकीन दिलाया है कि ला नाइना के मुमकिन असरात के पेश नज़र इंतजामिया ने पावर सप्लाई में नुमाया बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि KPDCL एक नए कटौती शेड्यूल को तरतीब देने में मुनहमिक है, ताकि इस सरमा में बिजली की कटौती पिछले साल के मुकाबले में कम हो। अलबत्ता सूबाई कमिश्नर ने सार्फिन को तलकीन की कि वो बिजली का नाजायज इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ताकि ट्रांसफार्मर बार बार खराब न होने पाए। इधर वादी कश्मीर में लगभग एक हफ्ते से दर्ज हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। जहां एक तरफ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, शुपियां, गुरेज और दीगर कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते के दौरान पारा नुक्ता इंजमात से 4-5 डिग्री नीचे आ चुका है, वहीं शहर श्रीनगर में भी दर्ज हरारत -2 डिग्री से ज्यादा तक गिर चुका है। अगरचे कल रात गुलमर्ग और पहलगाम के दर्ज हाय हरारत में कुछ बेहतरी आई। गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -2.6 डिग्री और पहलगाम में -0.3 डिग्री दर्ज किया गया। इधर श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के इलाके में कल रात का दर्ज हरारत -3.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर शहर में मजमूई तौर पर कम से कम दर्ज हरारत -1.3 डिग्री दर्ज किया गया। बताया जाता है कि कल 2 दिसंबर से 2 रोज के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों के इम्कानात हैं, जबकि 4 से 7 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। अलबत्ता 8 दिसंबर को फिर एक बार हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। इसी दौरान आज सुबह वादी के बेशतर इलाके घने कोहरे के चादर में लिपटे रहे। बिलखुसूस दरियाए जहलम, डल झील, झीले वुलर और झीले मानसबल से मुत्तसिल इलाकों को कोहरे की दबीज चादर ने अपनी लपेट में लिया हुआ था और 11-11:30 बजे के बाद कोहरा छटने लगा। अब एक और मौजू। वादी के दीगर जिलों की तरह बारामूला जिले में भी गैर कानूनी सैंड माइनिंग ने माहौलियात के शिराजे को शिद्दत से मुतासिर कर रखा है, लेकिन मुतालिका हुकाम जिस ढंग से इस सूरत हाल से सरफ नज़र कर जाते हैं वो यकीनन मानी खेज है। यही नहीं, बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी की खुदाई करके इसे महंगे दामों बेचे जाने का अमल भी धड़ल्ले से जारी है। अलबत्ता पूछने वाला कोई नहीं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ बारामूला से करामत कयूम। जिला बारामूला में एक तरफ रेत माफिया दरियाए जहलम और नदी नालों से रेत और बजरी निकालकर हज़ारे आंध्रा को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ मिट्टी माफिया कुछ जमीन से मिट्टी उठाकर आधी अवल को कमर्शियल या फिर रिहायशी जमीन में तब्दील करने के साथ साथ इन सैकड़ों गाड़ियों में मिट्टी लोड करके बगैर ढके 400 गर्दा उठाकर माहौलियात को खराब कर रहे हैं, जिससे आए रोज नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आते हैं। तफसीलात के मुताबिक सोपोर, लडूरा, दवाबगा, दिलना, जहामा, चकला, जांबाजपोरा, बारामूला, गंगबल से दरियाई जहलम के दोनों किनारों से सैकड़ों गाड़ियां और ट्रैक्टर रेत निकाली जा रही है। महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से कुछ अफराद मामूली रॉयल्टी भरकर चंद रोज के लिए इजाजतनामा हासिल करते हैं और फिर मील उसी पर रेत निकाल कर हजारों आमरा को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हद तो ये है कि अब दरियाई जहलम में रेत माफिया से वाबस्ता ये लोग फॉकलैंड और JCB तक दरिया में लेकर रेत निकालते हैं,
जबकि दरियाई जहलम में गैजिंग महकमत के बगैर किसी को दरिया में मशीनरी से खुदाई करने की इजाजत नहीं है। जिस बेखौफ तरीके से रेत माफिया इन जगहों पर रेत निकाल रही है, उससे साफ आया है कि ये सब कुछ मुतल्लिका महकमों के एहलकारों की मिली भगत से हो रहा है। दरियाई जहलम के किनारों से लगातार रेत निकालने से इसके किनारे कमजोर हो गए हैं। अगर पानी का बहाव बढ़ा तो इसके इर्द गिर्द जमीन के खिसकने की वजह से बड़ी तबाही मच सकती है। और दूसरी तरफ मिट्टी माफिया भी जिला बारामूला में सरगर्म है। तहसील पट्टन में जंगम, शिरपोरा, नौलरी, यकमनपोरा, सिंहपोरा के इलाकों से मिट्टी निकालकर आदि अवल को कमर्शियल या फिर रिहायशी जमीन में तब्दील करने के लिए बराई की जाती है। बुरन पट्टन, सिंहपोरा पट्टन, यकमनपोरा, मिरगुंड, पलालन और दूसरी जगहों पर सैकड़ों कुनाल आदि अवल जमीन को बराई करके कमर्शियल में या फिर रिहायशी प्लॉटों में तब्दील किया गया है। महकमे माल से कुछ लोग चंद रोज के लिए अपनी जमीन से मिट्टी उठाने के नाम पर इजाजत हासिल करते हैं, फिर इसी पर हजारों गाड़ियां मिट्टी निकाल लेते हैं। कोई पुरसानी हाल नहीं। इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों में मिट्टी ली जाती है उनके ऊपर त्रिपाल भी नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेना भी दुश्वार होता है, क्योंकि इन गाड़ियों से जो गर्दा उठता है वो न सिर्फ सड़कों पर हादसात का बाइस बनता है बल्कि माहौलियात पर भी असरअंदाज हो रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने शहरबीन को बताया कि वो महकमे माल और पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है मिट्टी माफिया और तमाम मुतल्लिका महकमों की मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है। बारामूला जिले में गैर कानूनी सैंड माइनिंग और मिट्टी की खुदाई, सरकारी खजाने और माहौलियाती शिराजे के लिए बैक वक्त सिम कातिल, जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा बेदार हो जाए। बारामूला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में भारत प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मज़कूरा टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की 50 टीमें शरीक हो रही हैं, जिनमें बीनाई से महरूम खिलाड़ियों की 4 टीमें भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी मौसूफ ने इस मौके पर टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुंतजमीन और स्पोर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद पेश की। आज पूरी दुनिया में एड्स के इंसदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी तंजीम सेहत ने इस साल वर्ल्ड एड्स डे के लिए जो थीम तय किया है वो है टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। HIV या एड्स का नाम सुनते ही हमारे मशरकी माशरे में अमूमन लोगों की भवें चढ़ जाती हैं और अजब किस्म की चमगुइयां शुरू होती हैं। लेकिन जैसा कि अमली तजर्बे ने साबित किया है कि इस बीमारी के बारे में जिस कदर खुले जहन से खुले बंदों बात की जाए उतना ही इसके इलाज में आसानी होती है। एक वक्त वो था जब एड्स का नाम सुनते ही जहन के किरताज पर इंतहा दर्जे की तकलीफ और मौत के साए उभरना शुरू होते थे, लेकिन अंतक साइंसी तहकीक ने एड्स के इलाज की खातिर कई दरवाजे खोल दिए हैं। हमने आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के शोबाए इम्यूनोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रूही रसूल से बात की। डॉक्टर साहिबा ने जिस शफाफ अंदाज से एड्स के मर्ज से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली वो गालिबन कुछ सामाइन को नागवार गुजरे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब आफत से लड़ने की बात हो तो सद्देबाब के तौर तरीके पुरपेच राहों से गुजरने के बजाय सीधा सच्चा रास्ता इख्तियार करें तो मंजिल तक पहुंचने में आसानी होती है। डॉक्टर रूही रसूल। ये जो वर्ल्ड एड्स डे है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट फ्रॉम 1988। इस साल की थीम जो है वर्ल्ड एड्स डे की उसकी है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ एंड माई राइट। उसका मतलब क्या हुआ? WHO ने जो ये थीम दी है उसका मतलब है वो अपील करते हैं दुनिया भर के लीडर्स को, सिटीजन्स को जो दुनिया भर में है कि वो एड्रेस करे इस HIV जो ये मिनेंस है HIV का, वो इसको एड्रेस करे, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ इनइक्वलिटीज होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये जो ताकि जो इनइक्वलिटीज है ताकि इनको राइट ड्रग मिले, इनको एड्रेस हम इनकी इक्वलिटीज करते ताकि एंड हो ऑफ द एड्स का, और ताकि इसका मेन एम हो टू असर्ट द राइट टू द हेल्थ ऑफ द ऑल। ये इसकी मेन थीम है इस साल, क्योंकि आप देखते हैं इसमें कितना सोशल स्टिग्मा है। सबसे बड़ी बात है हमारे कश्मीर में तो बिल्कुल ही ज्यादा है, या इनफैक्ट वी कैन से इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑल्सो। जो ही इनको पता चलता है ये पेशेंट HIV है उसकी ओर तो कोई बात करता भी नहीं, देखता भी नहीं, उसके साथ बात की तो मतलब बैठता भी नहीं है। तो इसका मेन एम है कि जो स्टिग्मा है इसका वो हम खत्म करें और सपोर्ट करें ताकि हम एक
पेशेंट्स को, HIV वाले पेशेंट्स को एड्स फ्री फ्यूचर दे, वो सबसे बड़ी बात है, और उनको इक्वल राइट्स मिले. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस डेज. इसके लिए हमें स्क्रीनिंग करनी है, कैंप करने हैं, अवेयरनेस करनी है. बिकॉज आप देखेंगे रिसेंटली क्या हो गया है, ऑल्दो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने जब देखा, चूंकि वी हैव अ सेंटर एट आवर इंस्टीट्यूट इन माय डिपार्टमेंट which was previously known as ICTC center, that is Integrated Counseling and Testing Center. Now it has been converted into the SSK. It is not only AIDS के साथ जो associated disease है, because ये sexually transmitted diseases जो होती है ना, like syphilis है, gonorrhea है, they are prone to develop HIV. So उन centers में not only उनको AIDS का treatment मिलेगा, इसके साथ जो associated बाकी disease भी है उनका भी treatment मिलेगा. That is the name for SSK. So मेन एम जो है हमारी, कि हम जो ये SSK में हमारे काउंसलर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वी कैन डू अवेयरनेस एज वेल एज स्क्रीनिंग. एंड दिस अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, स्पेशली हमारे यहाँ कश्मीर में. आप देखते हो कितना IV ड्रग यूजर्स है, बोथ यंग बॉयज एंड गर्ल्स. as young as 11 years of a boy also is HIV positive. It has come positive from our department. So you can see, it is not, we will say that age is a bar there. There is no age bar. Neonates are, वहाँ पे भी होता ही है, वहाँ से होता है. So as young as 11-year boy, वो भी positive निकला. And that is reason is IV drug user. And there is homosexuality also, you won't believe. There are many colleges where the students have come, where we have done the counseling to them from so many colleges, young boys who are even doing professional degrees. They have come and they have told us that ma'am, there is homosexuality in there. अमूमन हमारे यहाँ पे क्या है कि जो स्टिग्मा अटैच रहा है एड्स का नाम सुनने के साथ या HIV के साथ, उसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते हैं खुली तरह से. और आपने कहा कि आप मुख्तलिफ तरीके जो इसके फैलाव के हैं उनको एड्रेस कर रही हैं. आपने कहा कि एक तो खैर जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के जरिए जो एक तरीका है इसके फैलने का, दूसरा जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स की एक बहुत बड़ी वबा फैली हुई है कई बरस से. जी, उसके जरिए मैम मुझे बताइए, उसके जरिए कितना सारा यहाँ पे HIV का फैलाव हुआ है ड्रग्स के जरिए? अच्छा खासा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, लड़के लड़कियां, इवन अनमैरिड गर्ल्स आल्सो दे आर कमिंग, बिकॉज आप देखते हैं चेंजेस हो गई है. इवन दे आर नॉट मैरिड, स्टिल दे आर हैविंग रिलेशन विद बॉयज और गर्ल्स, व्हाटएवर दे आर, सो दे आर हैविंग गेटिंग पॉजिटिविटी. वी हैव टू टेल देम, we have to do sex education these days is very important. To tell you, sex education is very important. We have to tell them, because if she is positive, she will not tell to her parents that she is positive. She will get married to some other person. He will get positive. Then his kids will get positive. This will go on. And so we have to reduce this discrimination. We maintain the confidentiality. It is not, okay, HIV's first purpose is that you have to maintain a confidentiality of that patient. But at least she should be given that much of that reassurance. You don't have to worry. There is a treatment for it. That is antiretroviral therapy, which is given to these patients. Although new drugs are coming, new vaccines are coming, which have, to some extent, I think to a great extent, it has been able to reduce the mortality in HIV. इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड की हैसियत से और आपको जो बरसों का तजुर्बा इस फील्ड में है, उस तजुर्बे की बुनियाद पे आप आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे टू पब्लिक एट लार्ज? पहले they should stop this drug menace which is there. This is the most important thing. मैं अपने छोटे बच्चों से बोलना चाहती हूँ, please stop this, because they are sharing the needles which are responsible for our, जो हमारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है. होमोसेक्सुअलिटी प्लीज खत्म करे, लिविंग रिलेशंस जो गर्ल्स के साथ है वो प्लीज बंद करे. और हमारा, मैं पैगाम देना चाहती हूँ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करे उन HIV वाले पेशेंट्स को, जो भी HIV पेशेंट्स है, गिव देम द प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. एड्स का आलमी दिन बात कर रही थी स्किन सौरा के शोबा इम्यूनोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रूही रसूल. शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा. मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स.
أڑجہِ ییٚلہِ کمزور گژھان چھِ گۄڈٕ چھِ أڑِج پھُٹان پتہٕ چھُ دب لگان. ڈاکٹر نصیرز یونانی اینڈ پنچکرما سینٹر چھِ 4 دسمبر 2024 پٮ۪ٹھٕ 15 دسمبر 2024 تام BMD کیمپن ہُنٛد انعقاد کران. پننٮ۪ن أڑجن ہٕنٛز زانکٲری باپتھ أنِو تشریف یِمن BMD کیمپن منٛز ییٚتہِ أڑجن ہٕنٛز حالت وٕچھنہٕ یِیہِ. خاص کٔرِتھ چھُ یہِ ٹیسٹ تِمن خٲطرٕ ضروٗری یِم سگریٹ تموک یا بیٚیہِ کانٛہہ نشہٕ آسن کران. امہِ علاوٕ تِمن مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری یِمن پیریڈز بند آسن گٔمٕتۍ. امہِ علاوٕ پزِ یہِ ٹیسٹ 65 ؤری علاوٕ پرٛٮ۪تھ وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن اِنسانن کرُن تہٕ خاص کٔرِتھ تِمن یِمن ریٖہار لِور کڈنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا تھایرایڈ پرابلم آسہِ. یہِ ٹیسٹ گژھِ محض 200 رۄپین پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زن اکھ ٹیسٹس مارکیٹس منٛز 1500 رۄپیہِ ہٮ۪وان چھِ. یِم BMD ٹیسٹ سپدن 4 تہٕ 9 دسمبر اقبال کالونی نٹی پورہ سری نگرس منٛز، 5 تہٕ 12 دسمبر اردو بازار بارہمولہ، 6 تہٕ 10 دسمبر ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری، 7 تہٕ 14 دسمبر سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر، 8 تہٕ 15 دسمبر لال چوک اننت ناگ، 10 دسمبر کوٹ روڈ شوپین، 13 دسمبر خانقاہ فیض پناہ ترال. اپوائنٹمنٹ باپت کٔرِو یتھ نمبرس پٮ۪ٹھ کال 9419408011. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ 9419408011. یہ پیغام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیرز گروپ آف یونانی اینڈ پنچکرما سینٹرز. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. PDP کے لیڈر الطاف احمد ملک نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 4000 کانسٹیبل اسامیوں کے لیے منعقدہ تحریری امتحان میں لگ بھگ 5 لاکھ امیدواروں نے فارم جمع کرائے ہیں. الطاف احمد ملک نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے فی الفور سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. علاوہ ازیں انہوں نے موجودہ ریزرویشن پالیسی میں تبدیلی لانے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ اوپن میرٹ امیدواروں کو یکساں مواقع مل سکیں. آج شہجار کلچرل فورم پوشکر کھاگ کی جانب سے معروف شاعر غلام محمد مسرور کی پہلی برسی کے موقع پہ پوشکر کھاگ میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا. محفل کی صدارت معراج الدین کرمانی نے کی جبکہ نظامت کے فرائض عبدالعزیز بیتاب نے انجام دیے. سمن وادی میں دریا جہلم کے کنارے کئی ایسے علاقے ہیں جن تک رسائی پانے کے لیے کوئی پل تعمیر نہیں ہو پایا ہے اور متعلقہ آبادی کشتیوں کا سہارا لے کر روزانہ سفر کرنے کو مجبور ہوتی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ کئی بار یہ کشتیاں حادثے کا شکار ہو کر قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں. اس سلسلے میں گنڈبل پامپور کا چند ماہ پہلے پیش آیا واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ان علاقوں کا کیا کہیے کہ جنہیں ابھی نہ تو پل کی سہولت میسر ہے اور نہ ہی کشتیوں کی. گاندربل ضلع کا شیخزو علاقہ اسی فہرست میں شامل ہے. گنڈبل میں پیش آئے دلدوز حادثے کے بعد شیخزو علاقے کے لیے اچانک سرکاری کشتیوں کی خدمات روک دی گئیں اور ہنوز رکی ہوئی ہیں. ایسے میں آبادی کن مسائل سے گزرتی ہوگی یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے رحیم رضوان شیخزو پہنچے اور مقامی آبادی سے بات کی. جی رضوان. جی اشفاق صاحب میں اس وقت شیخزو علاقے میں ہے اور یہ شیخزو علاقہ جو ہے یہ گاندربل کا علاقہ ہے اور بانڈی پورہ جو سڑک جا رہی ہے اس کے کنارے پہ آباد ہے اور دریا جہلم کے کنارے پر آباد یہ شیخزو بہت بڑا علاقہ ہے اور جہاں ایک زو بھی ہے اشفاق صاحب جہاں ان کی ملکیتی اراضی وہیں پہ ہے اور یہ ان کا قبرستان بھی وہیں پہ ہے. یعنی اگر کوئی بھی شخص کسی شخص کی موت واقع ہو جائے تو وہ ان کو دفنانے کے لیے اسی زو میں یہ لوگ اس کو لے جاتے ہیں. دریائے جہلم پار کرنے کے لیے سرکار نے ان کے لیے کشتیاں رکھی تھی لیکن جب گنڈبل کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت سے یہ جو ان کی کشتیاں ہیں تب سے روک دی گئی ہے اور جب بھی کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو ان لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا مقامی لوگ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام غلام محمد ریشی بہت شیخزوا گاندربل روزان کہ ین پہ گنڈبل قصد گو تن پہ کر آرن بیچ ناو بند اگر ونکس گزران پیوان ناو ان کرائے پہ بنے تو گو ٹھیک بنے نا گنٹ والن پیوان پرارن تمس کہ میت پیوان یپار تھاون سورے ملکیت زمین اپار تعمیر تہ سورے کھیت اپار امے سۭتۍ گاندربلس مز بسیندار کہ مگر کر ناو بند ترٛاونٲے تو ناو یل. اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یِم ہسا R&B کے ناو تۄہہِ ییٚتہِ اہن حظ یِم حظ چھِ R&B کے ناو مگر R&B گژھان تِم چھِ دپان اَسہِ حظ دِژ یِم تھٲڈ ایریاہس
फ्लड एरिया से गसान दपान तहसील वहां से फ्लड एरिया संबल दपान तहसील वहां से गांधरबल तु क्या करने योर यम नाव वुचस मौजूद बिल्कुल बिहत बचिस पे तो ये गंडबल वाक़ा पेश आव क्या तत पे आव ना R&B आर्मी डिपार्टमेंट का मुलाजिम बिल्कुल ना गए योर बनाए इस मसल तो गुजरान क्या करो तमो दप फ्लड एरिया संबल गए फ्लड एरिया संबल तमो योर अगर तुम ऑलरेडी गांधरबल सत क्या चाहिए तुम अपारी जमीन जुवस पे मरगुजार तो तुम क्या वनस सब्जी वगैरह खतर या तोर वतारान बिल्कुल ना सब्जी अनान मोल हेकान तोर कहीं तैर यपोर बिल्कुल हेकान तैर कहीं बेकार होमत क्या क्या मुश्किल नाई मुश्किल पकन मुश्किल तरन मुश्किल मदरसान अपार तलीम अगर खुदा ने साफ ये मर्द पत प्रारान तो कर्मित नावन मन कमन नावन तम पे किराए चवन अच्छा गो तो सरकारी नाव अगर तो नाव ये तेल क्या दिमाग किराए पे नाव अनान पे 1500-2000 रुपये किराए दिन खटिस ऑलरेडी सेफ हालात तो ऑलरेडी मतलब राशन डिपू अपार लुक अन राशन पत क्या पे किराए नाव किराए दिन दिलान मतलब राशन हेकान तोर अनित योर कह मुश्किल जनाब सोन जती जमीन गांधरबल जुस मज वाक़ ये मतलब चोरो तरफ दरिया मगर बदकिस्मती की वजह पतिम 7 वरी 6 वरी नाव ये चलान कंडक्ट कर बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ब्या नाव जमीन दिवान तार अत मकबर दिख सोन ग्राउंड तोन बच्चे अगर गिंदन मैदान अति अगर मतलब फसल क्या मकई या मतलब जैवी वान सो मिल्कियत बिल्कुल। कश्तियों की खिदमत बहाल की जाएं, शेख जू गांधरबल की आबादी का R&B के आला हुकाम से मुतालबा। हमें उम्मीद है कि आबादी की आवाज़ महकमे के आला हुकाम तक पहुंची होगी और ये खिदमत अनकरीब बहाल की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि खान साहब हल्के इंतखाब के शालनाड़ इलाके के बिजली सार्फिन का कहना है कि बिजली महकमे ने बिजली बिलों की निस्बत से अजब रवैया इख्तियार कर रखा है। शिकायत करने वाले सार्फिन का कहना है कि जहां एक तरफ मुतमव्विल सार्फिन के बिल खासे कम रहते हैं, वहीं गरीब सार्फिन के बिल जाने किन वजूहात की बिना पर अक्सर बेशतर होशरुबा हद के होते हैं। इलावाज़ी गरीब सार्फिन के बिल अमूमन महीने की 27-28 तारीख तक उन्हें पहुंचाए जाते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें बिल अदा करने में दिक्कतें पेश आती हैं। शालनाड़ खान साहब के गरीब सार्फिन बड़गाम जिले के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PGD से मुतालबा करते हैं कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।